बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत लो कास्ट रेसिपी लेकर आया हूँ। वो है चिकन बिरयानी की। सबसे पहले हम 1 किलो चिकन लेंगे और बहुत ही सिंपल ये रेसिपी आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। एक बॉल में चिकन आपने डाला, फिर इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव दही। 1 पाव दही हम डालेंगे इसमें। शुरू में हम पहले थोड़ी डालेंगे, बाद में भी इसमें डलती है। तो इसमें पहले हम साथ मिक्स करेंगे चिकन बिरयानी मसाला जो है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फिर प्याज को बारीक बारीक काटेंगे, लच्छेदार टाइप जिस तरह प्याज होता है इस तरह काटेंगे। ये देख लें किस तरह कट रहा है। और ज़रा मैंने वीडियो तेज़ कर दी है ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। इसके बाद हम प्याज को काटेंगे। प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है हमने। ज़्यादा बड़े प्याज नहीं रखने ताकि प्याज आसानी के साथ गल जाए। इस रेसिपी में आपका ख़र्चा बहुत कम आएगा। घर पर अगर मेहमान आ जाएं तो आप बजाय बाज़ार से बिरयानियाँ मंगवा कर हज़ारों रुपया खर्च करने के ये काम करें तो काफ़ी मेहमान आपके खुश भी होंगे और आपका खर्च भी बचेगा। अब हम एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म करेंगे। ये देख लें आपने मैंने कितना ऑयल डाला है। ये तकरीबन मैंने 100 ग्राम के करीब जो है वो ऑयल लिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को डालकर इसमें भूनेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं अब इसमें हम मसाले थोड़े से ऐड करेंगे, गरम मसाले जो भी हैं जो हमने डालते हैं बिरयानी में। ये गरम मसाला मैंने डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसको डालकर हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह थोड़ा सा प्याज को, ताकि प्याज जो है ब्राउन करना है हमने, लाइट ब्राउन, ताकि प्याज हो जाए। अब देख रहे हैं प्याज का कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम ये करेंगे कि इसमें जो है थोड़ी देर इसको और मज़ीद पकने के बाद तो इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। टमाटर जो है हमने पहले ही काट कर रखे हुए थे, आप देख चुके हैं। टमाटर को बारीक बारीक काटा हुआ है और प्याज और टमाटर को मिक्स करके हम इसका मसाला बनाएंगे। अब इसको ढककर मैं रख दूंगा थोड़ी देर के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो चुका है और बिल्कुल ये अच्छी तरह मसाला तैयार हो चुका है। मसाले में हमने जो है अब दोबारा जो दूसरे मसाले हैं जो डलने हैं बिरयानी में भी, ये हम डालेंगे। दादड़ मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ये हमने ऐड किया। इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नमक और मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, चटपटा बना रहा हूँ। अब इसमें हम जो है वो गोश्त को ऐड करेंगे जो चिकन हमने लिया था और मैरिनेट किया था दही के साथ। इसको हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह भूनेंगे इसको, ताकि मसाला अच्छी तरह बन जाए और गोश्त भी जो है वो गल जाए। अब इसको हमने पहले 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाना है। फिर इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं 2 टेबलस्पून पेस्ट ऐड करके फिर हम 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। फुल साबित आप डाल सकते हैं। और ये फिर एक बार बिरयानी मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया है। पहले मैंने थोड़ा डाला था, मज़ीद डाला है क्योंकि ये चटपटी बिरयानी बन रही है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप कम मिर्च और मसाले खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। घर में पकाने का यही फ़ायदा होता है कि आप बाज़ार से नहीं लेकर आते। बाज़ार में जो मसाले और मिर्चें हैं बहुत तेज़ होती हैं, बच्चे नहीं खा सकते और बड़े भी नहीं खा सकते। जो खाते हैं ज़्यादातर लोग बीमार ही रहते हैं, मैदा ख़राब रहता है उनका। तो ये इस तरह जब ये गोश्त पक जाएगा, मसाला रेडी हो जाएगा हमारा, अच्छी तरह हमने इसकी गोश्त की भुनाई करनी है, गोश्त कच्चा ना रह जाए। जब ये गोश्त पक जाएगा, मसाले में इसका सही तरीके से जायका आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा चेक करेंगे। अब ये देखें इसमें 4 से 5 कटे हुए आलू मैंने डाले हैं। तो आलू का जायका भी इसमें जो है ना वो आने से बिरयानी में अपना ही एक अलग से टेस्ट आ जाएगा। ये चिकन के साथ अब हमने एक पतीले में थोड़ा सा पानी रखना है। पतीले को हमने चूल्हे पर रख दिया और इसमें आप देख लें तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी मैंने लिया हुआ है। इसको पानी को हल्का सा गर्म करेंगे। अगर आप चाहें तो पानी में एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं फॉर टेस्ट के लिए, टेस्ट और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो ना डालें, तो वो इसी तरीके से बनाएं। अब ये मसाला हमारा ऑलरेडी जो है वो पक कर रेडी हो चुका है। आलू भी तकरीबन गल चुके हैं, ये अपनी आखिरी स्टेज पर है। तो इसको हम एक बार फिर थोड़ा सा टाइम देंगे पकने के लिए, 1 से 2 मिनट हम देंगे इसको पकने के लिए। अब दोबारा इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो पक कर रेडी हुआ है। तो इसको अच्छी तरह चम्मच आप हिलाते जाएंगे। अगर चम्मच आप नहीं हिलाएंगे तो ये मसाला जो है ये पतीली में लग जाएगा आपका। तो इसमें हमने ये बोटी को चेक किया अच्छे तरीके से, अभी थोड़ी सी ये सख्त है। उसको बाद में हम दोबारा फिर टाइम देंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
घर में पकाने का यही फ़ायदा होता है कि आप जिस तरह चाहें अपनी मर्ज़ी से अपनी रेसिपी को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अब आप देखें, ये इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड की है मैंने, ताकि इसमें मज़ीद टेस्ट आ जाए। मज़ीद इसको थोड़ा-सा भूनेंगे ताकि गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बिरयानी में गोश्त खाने का मज़ा तभी आता है जब गोश्त सॉफ्ट हो। अगर गोश्त सख्त हो तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। यहाँ पर जो पानी हमने किया था वो इसको बिल्कुल उबलने वाला हो गया है, पानी उबल चुका है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, ज़ीरा डालेंगे और साथ में डालेंगे नमक। तो इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप हर चीज़ डालें। मैं अगर कहूँगा 2 टेबलस्पून डालें, 1 टेबलस्पून डालें, वो फिर आपकी टेस्ट हमारा हो जाएगा, आपका नहीं। इसमें इसी तरह हम कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया डालेंगे और उसको एक बार फिर थोड़ा-सा इन्हेंस होने देंगे ताकि इनका जायका जो है वो पानी में आ जाए। 1 मिनट के बाद आप देख लें ये किस तरह पानी जो उबल रहा था उसमें सारा कुछ ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने करना क्या है, जो चावल हमने भिगो कर रखे हुए थे, 1 घंटा से पहले हमने चावल भिगोए थे, अब ये चावल हमने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह जो है पकने देना है। तकरीबन 90% हमने चावल को 90 से लेकर 95% तक चावल को हमने पकाना है और पानी जो है इसका वो खुश्क हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। आप देखेंगे, ये देखें चावल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी जो है इसका कम हो रहा है। इसमें आहिस्ता से चम्मच चलाना है, ज़्यादा तेज़ से चम्मच चलाएँगे तो जो है चावल टूट जाता है। देखें कितने खूबसूरत तरीके से चावल पक रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे खुद पकाने में और आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी सपोर्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें लोगों से जो बिल्कुल सिंपल और घर में सादा सी बिरयानी खाना चाहते हैं। अब ये चावल आप देख लें, ये तकरीबन 80-70% से पक चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम इसको और देंगे, पकने देंगे इसको, ताकि इसका पानी मज़ीद थोड़ा सा जो है वो खुश्क हो जाए। अब इस पतीली को हम उतार लेंगे, तो इस पतीली से उतार कर हमने जो है वो चावल को छान लिया, इसका पानी हमने बिल्कुल निकाल लिया। पतीली में जो ऑलरेडी आप देखें थोड़े से चावल लगे हुए हैं ऑलरेडी, इसमें हम थोड़ा सा जो है ना उस जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसी में से थोड़ा सा ऑयल निकाल कर इसमें डालेंगे, ताकि जब हम इसमें चावल डालें और दम पर लगाएं तो चावल पतीली में लग ना जाए। ये थोड़ा सा हमने देखे ना एक तह सी बना दिया ऑयल की। तो अब इसमें हम आधे चावल डालेंगे, ये इस तरह तह लगती है, आधे चावल डालेंगे, इसको बिल्कुल सिंपली इसको पूरी तरह फैला देंगे। अब इसके ऊपर गोश्त की जो हमने गोश्त को पकाया था, मसाला तैयार किया था, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह इस पर फैला देंगे। या फिर बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है ये फिर हमने चावल डाले और चावल डालकर इसके ऊपर तह लगा दी। वीडियो को मैंने फास्ट कर रखा है, अगर वीडियो को मैं स्लो स्लो बनाऊंगा। ये मैंने जो है ज़रदा रंग डाला है इसमें कलर के लिए, फूड कलर है ये। आप चाहें तो मुख्तलिफ रंगों के कलर डाल सकते हैं। ये खूबसूरती के लिए, गार्निश के लिए हमने थोड़ा सा टमाटर डाल दिए, इससे बिरयानी का जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा हम अदरक भी ऐड कर सकते हैं, अदरक से भी इसका टेस्ट इन्हेंस हो सकता है। बहुत खूबसूरत टेस्ट है। अब अपनी मर्ज़ी है आपकी, ये डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। बिरयानी ऑलरेडी तकरीबन आपकी 99% बन चुकी है। अब इस पर हल्की सी हरी मिर्च का छिड़काव करेंगे, कटी हुई हल्की मिर्च और धनिया का छिड़काव करेंगे और उसके बाद इसको ढक्कन लगाकर इसको दम पर रख देंगे 5 से 6 मिनट। बिल्कुल धीमी आंच पर रखेंगे इसको। 8 मिनट भी लग सकते हैं। आप देख लें एक बार चावल नरम हो गया, ये देखिए हमने इस तरह रख दिया। अब ये तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको हो चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चावल भी देखें, काला नहीं हुआ, अब सफ़ेद रंग का बिल्कुल चावल निकला है नीचे से, वरना अक्सर लोग जब चावल बनाते हैं ना तो चावल काला हो जाता है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे, ये देखें मिक्स करने के बाद क्या ही खूबसूरत रंग आया इसका। इसी तरह आपने ये सारी सर्व कर लेनी है। ये जो मैंने बनाई है इस पर बहुत लो कास्ट खर्चा आया है, इसमें कम से कम 8 से 10 प्लेट बिरयानी निकल आती है और ये आपका खर्च जो है वो 1000 रुपया तकरीबन आएगा इसके ऊपर घर में। तो 10 प्लेट बिरयानी आपको 1000 में मिल रही है, बाहर से जो लेंगे वो बहुत महंगी 500 रुपये की प्लेट है।